हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी सफ़र में। आज है हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो मेनली एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन आप इसे एसएससी की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ले सकते हैं और बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ भी आपकी जीके पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट को। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तार पहल कहाँ से लॉन्च हुई? दिल्ली से, जयपुर से, लखनऊ से, पटना से, कहाँ से? तो वो हुई आपके कहाँ से? वो आपके जयपुर से ये पहल लॉन्च की गई। और ये किस लिए थी? भारत विस्तार ये आपके एक बहुभाषी एआई टूल है। एआई टूल है ये जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। स्पेशली कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उत्पाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने, सौराष्ट्र ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर आपके विदर्भ ने? तो वो जीती है आपके जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन, 58वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी रही है? होम बाउंड रही है, वन बैटल आफ्टर अनदर रही है या फिर होम रही है या फिर हैमलेट रही है? तो वो रही है आपकी कौन सी? वन बैटल आफ्टर अनदर आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ऑस्कर अवार्ड में चुनी गई है। ठीक है, नौखाई किस राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है? बिहार का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है या फिर आपके असम का है? तो ये नौखाई जो है ना वो आपका उड़ीसा का हो जाएगा। ऑप्शन बी उड़ीसा का ये हो जाएगा। और उड़ीसा में जैसे कि और भी उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कलिंग उत्सव, कलिंग महोत्सव होता है। ठीक है, वो आपका, और आपका रथ यात्रा हो गई। रथ यात्रा आपकी वो भी उड़ीसा से ही होती है। और जो झारखंड है ना ये बसंत ऋतु में सरहुल और सर्दियों में टुसु परब फसल उत्सव मनाता है। कौन सा? आपका झारखंड जो होता है ना वो आपका सरहुल, सरहुल हो गया आपका, और सर्दियों में टुसु परब। ठीक है, टुसु परब ये आपके झारखंड में मनाए जाते हैं, आप इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 5 जून को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तारा एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किस राज्य के लोक गायकों द्वारा किया जाता है? महाराष्ट्र के गायकों द्वारा, गोवा के गायकों द्वारा, सिक्किम के गायकों द्वारा या फिर मणिपुर के गायकों द्वारा? तो ये एक तारा तंतु वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो बजाया जाता है आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र के गायकों द्वारा ये बजाया जाता है। और जो ये एक तारा होता है कैसे? एक बांस और लौकी के उपयोग करके बनाया जाता है और ये एक तार वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जली कट्टू जो सांडों को बस में करने का एक खेल है किस राज्य में पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आपके आंध्र प्रदेश में? तो वो आपके तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु में। और कर्नाटक में जो है ना भैंसों की दौड़ कराई जाती है, वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? कंबाला, कंबाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ब्लड क्रॉस डे और थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 1 मई को, 3 मई को, 8 मई को या फिर आपके 11 मई को? तो ये मनाई जाती है आपके 8 मई को। ठीक है, थैलीसीमिया एक रक्त विकार ब्लड डिजीज होती है आपकी जो लाल रक्त कोशिकाओं को कम कर देती है। ठीक है, और 11 मई को आपका कौन सा होता है? इस दिन होता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कौन सा? नेशनल, ये सी है आपकी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस कहाँ स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, जोधपुर में या फिर आपके बीकानेर में? तो वो होगा आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपके भोपाल में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर आपके गुजरात में? तो वो आपके विधान परिषद जो है ना मौजूद है आपके कर्नाटका में आपकी मौजूद हो जाएगी। और भारत में जो है ना केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, आपके कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, यूपी में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में आपकी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में भारतीय संविधान की सुलेखन कैलीग्राफी किसने की थी? संविधान को जो अंग्रेजी भाषा में लिखा था उसे किसने लिखा था? नंदलाल बोस ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने या फिर बसंत कृष्ण वैद्य ने या फिर आपके एस एन मुखर्जी ने? तो बसंत कृष्ण वैद्य ने तो हिंदी में लिखा था। ठीक है, इसमें इन्होंने आपके हिंदी में ये लिखा था। ठीक है। और जो नंदलाल बोस है इन्होंने सजाने का काम किया था। ठीक है, सजाने का काम किया था। और जो इंग्लिश में लिखा था वो लिखा था आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य स्टेटहुड बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन से, 36वें संविधान संशोधन से या फिर 42वें संविधान संशोधन से या फिर 44वें संविधान संशोधन से? तो जो आपका 35वां संविधान संशोधन था इससे सहराज्य बनाया था, सहयोगी राज्य माना था। ठीक है, लेकिन बाद में 36वां संविधान संशोधन करके जो 1975 में किया था उसके द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कब? 1975 में। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे, उदयन थे या फिर आपके महापद्म नंद थे? तो वो हो जाएंगे आपके बिंबिसार। इन्होंने हर्यक वंश की को स्थापित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर आपके अकबर ने? तो आगरा शहर की स्थापना जो है ना वो आपके सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने इसे बनाया था। ठीक है, और इसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पेश किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो वो किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था कि जिस भी रियासत अगर आपकी कोई होती थी और उसमें से मतलब जो राजा होता था उसका बच्चा नहीं होता था और वो अगर गोद लेकर बच्चा लेता है तो उसे ये उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, और जो उसका स्वयं का बेटा होता था केवल उसे ही उत्तराधिकारी मानते थे। अगर वो नहीं हो पाता था उसे तो उस राज्य को ये हड़प लेते थे। ठीक है, ये था आपका व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर है, माउंट डिया वोलो है, सैडल पीक है या फिर माउंट कोब है? तो वो है आपकी कौन सी? वो आपकी हो जाएगी सैडल पीक। ऑप्शन सी सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है आपकी? आपकी ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है ये। उत्तरी अंडमान में ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी अंडमान में। मैग्मा या लावा की जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? जैसे प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक को, अपसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक को या फिर कायांतरित चट्टान, मेटाफॉर्मिक रॉक को या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वो होगी आपकी कौन सी? वो बनती है आपकी आग्नेय चट्टान बनती है। और इसके जो उदाहरण है वो आपके कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके जैसे ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट वो भी एक आग्नेय चट्टान होती है। और आपका बेसाल्ट हो गया, ये भी आपकी आग्नेय चट्टान ही होती है। ठीक है, और अवसादी चट्टानें जो होती है ना वो परतों में होती है। ठीक है, और ये एकमात्र प्रकार की चट्टान है जहाँ पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे दक्षिणी नदी
कौन सी है? विच इज द सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया? कावेरी है, बैगई है, पेन्नार है, या फिर आपकी पेरियार है? तो इसका राइट आंसर दक्षिणी, सबसे दक्षिणी नदी जो होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी, बहगई, बहगई। ठीक है। और ये दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय में गहरी पाई जाए, सबसे गहरी पाई जाने वाली नदी है। ठीक है। अब पेरियार नदी है ना, जो पेरियार नदी, इसे जो है ना क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केरल की जीवन रेखा। क्या कहते हैं इसे? केरल, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010 में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों एनबीएफसी एमएफआई की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? मालेगाम समिति की सिफारिश पर, बी सिब्रामन समिति की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन के समिति की सिफारिश पर, या फिर नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर? तो आपका हिल्टन यंग कमीशन, इसी के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, है, इसने आरबीआई को रिकमेंड किया था। ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश, वो होती है आपकी कौन सी? मालेगाम समिति। ठीक है। मालेगाम समिति की सिफारिश पर होती थी। अब बीस से ब्राह्मण समिति जो थी, इसने किसकी कराई थी? इसने नाबार्ड की स्थापना की सुझाव रखा था। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना का सुझाव रखा था। अगला क्वेश्चन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई भुगतान संतुलन बीओपी के किस खाते का हिस्सा है? चालू खाता का, पूंजी खाता का, व्यापार खाता का, आधिकारिक रिजर्व खाता का? तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, पूंजी खाता का ये एक हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारे बैंक में आपका खाता को किस प्रकार के खाते के रूप में जाना जाता है? इन इंटरनेशनल ट्रेड योर अकाउंट इन आर बैंक इज नोन एज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नोस्ट्रो खाता कहते हैं, वोस्ट्रो खाता कहते हैं, लोरू खाता कहते हैं, या फिर आपका एस्क्रो खाता कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपके वोस्ट्रो खाता इसे कहते हैं। इसमें जैसे कि जब कोई विदेशी बैंक होती है ना, और वो भारत के किसी बैंक जैसे एसबीआई मान लो आप, ठीक है, उसमें भारतीय रुपयों में खाता खोलती है। ठीक है। तो एसबीआई के लिए वह क्या हो जाएगा? वह आपका वोस्ट्रो खाता हो जाएगा। ठीक है। वोस्ट्रो खाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? यह अवलंब की ओर झुक जाती है, या फिर यह अवलंब से दूर हट जाती है, या फिर ये सीधी निकल जाती है, या फिर यह वापस परावर्तित हो जाती है? तो ये जो है ना अवलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण दें तो हम, जब प्रकाश हवा से गिलास में प्रवेश करता है जैसे, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ने के कारण वह अवलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है। अवलंब से दूर हटना क्या होता है? वह तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। इसका उल्टा होता है। ठीक है। सघन से विरल कब? जब अवलंब से दूर हटती है। तो ये हो जाएगा आपका सघन से विरल। ठीक है। तब वो अवलंब से दूर हटती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर आपका HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर NH3 अमोनिया? तो वो होगा आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इसका जो द्रव्यमान मास होता है वो कितना हो जाएगा? तो वो होगा आपका 9.8। ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 9.8। ठीक है। और जो NO2 होता है आपका वो कैसा होता है? वो भूरे रंग के धुआं के रूप में निकलता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से जल के बाष्पीकरण वाटर लॉस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स कॉल्ड? ठीक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसे, या फिर वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसे, या फिर आपका श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर आपका गठेशन कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका वो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। और बाष्पोत्सर्जन जो है ना वो दिन के समय ही होता है। और जो पत्तियों के छिद्र होते हैं ना को गार्ड सेल्स जो है ना नियंत्रित करते हैं, जो आवश्यकता अनुसार
खुलती हैं और बंद होती रहती हैं। और गटेशन क्या होता है, गटेशन में भी पानी का नुकसान होता है, लेकिन यह रंध्रों से नहीं बल्कि ये हाइडे थॉट्स से होता है, और यह मुख्य रूप से रात में होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस आज के प्रैक्टिस सेट का, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी आपकी, या फिर एड्रेनल ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि, या फिर आपका अग्नाशय। तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? ये आपके गले में जो है ना, गले में स्थित होती है। कहाँ पर? आपके गले में स्थित होती है। और ये किस आकार की होती है? ये तितली के आकार की होती है। ठीक है, तितली के आकार की ये होती है। के तितली के आकार की ये आपकी हो जाती है। और कहाँ होती है? ये गले में होती है। ठीक है, और जो आपकी अग्नाशय होती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? ये एक मिश्रित ग्रंथि हो जाती है। कौन सी? आपकी अग्नाशय। ठीक है, आपकी मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना। बाकी चलो फिर मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में।